हीरो होंडा के बीच कैसे पड़ी दरार? करोड़ों रुपए का मुनाफा कमाने के बावजूद क्यों हीरो और होंडा ने अपने रास्ते अलग कर लिए? आखिर कैसे एक हुए थे हीरो और होंडा कंपनी? होंडा कंपनी ने कैसे भारतीय कंपनी हीरो को दिया धोखा? हीरो ने अपनी अलग पहचान बनाकर दिया होंडा को मुंह तोड़ जवाब। क्या है हीरो और होंडा के एक होने से लेकर अलग होने तक की पूरी कहानी, जानेंगे आज की इस वीडियो में। 80 से 90 के दशक तक हीरो होंडा बाइक की अलग ही शान हुआ करती थी। बाइक का दूसरा नाम ही हीरो होंडा पड़ गया था। गली मोहल्ले में जिस किसी के पास ये बाइक होती उसकी सभी लोग इज्जत किया करते थे और जिसके दहेज में उसे ये बाइक मिल जाती थी उसकी तो मानो बल्ले बल्ले हो जाती थी। हीरो पहले एक साइकिल बनाने वाली कंपनी थी जो आज तक साइकिल बना रही है। सन 1956 में बृजमोहन लाल मंजल ने हीरो कंपनी की नींव रखी और साइकिल बनाने की शुरुआत की। कुछ ही समय में भारत में हीरो साइकिल की अच्छी खासी डिमांड देखी जाने लगी और सन 1975 तक ये भारत में सबसे बड़ी साइकिल निर्माता कंपनी में बन गई। इसके साथ ही हीरो ने विदेश में भी अपने पैर पसारने शुरू कर दिए और 1986 तक ये दुनिया भर में सबसे अधिक साइकिल बेचने वाली कंपनी बन गई। लेकिन इसी बीच भारत में स्कूटर का क्रेज धीरे धीरे बढ़ रहा था। विश्व में मोटरसाइकिल की यही बाइक्स की डिमांड देखी जा रही थी। बाइक की लोकप्रियता को देखते हुए बृजमोहन ने सोचा कि क्यों ना इंडियन मार्केट में भी मोटरसाइकिल को पॉपुलर बनाया जाए। भारतीय बाजार में कम दामों की मोटरसाइकिल बनाने के लिए बृजमोहन ने कमर कसी, लेकिन हीरो के पास उस समय इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं थी। इसलिए हीरो किसी विदेशी कंपनी के साथ टाई अप करना चाहती थी। इसके लिए हीरो ने सबसे पहले फ्रांस कंपनी योगियोट से बात करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर बात नहीं बन पाई। इसके बाद हीरो ने पार्टनरशिप के लिए जापानी कंपनी होंडा के पास प्रस्ताव भेजा। होंडा 1980 के दशक तक एक लोकप्रिय मोटर व्हीकल कंपनी बन चुकी थी। वो भारत में एंट्री करने के रास्ते तलाश ही रही थी। जब हीरो ने होंडा के पास प्रस्ताव भेजा तब होंडा को वो काफी पसंद आया और भारत में एंट्री करने का इससे अच्छा मौका होंडा को नहीं मिल सकता था। होंडा कंपनी की स्थापना दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1948 सोइचिरो द्वारा की गई थी, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध में जापान को काफी नुकसान हुआ और जापान के लोग गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इसलिए ट्रांसपोर्ट के सस्ते साधन उपलब्ध कराने के लिए होंडा ने 2 व्हीलर्स बनाने की शुरुआत की। सन 1984 में हीरो और होंडा कंपनी का कोलैबोरेशन होता है और डील साइन हो जाती है और एग्रीमेंट में दोनों कंपनियों के बीच काफी समझौते किए जाते हैं। जैसे बाइक की बॉडी बनाने का काम हीरो का होगा तो वहीं इसके इंजन की सप्लाई होंडा द्वारा किया जाएगा। होंडा की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने के लिए हीरो को $50 लाख का भुगतान शुरुआत में करना पड़ा था और साथ ही होंडा 4% की रॉयल्टी भी हर साल हीरो से लेता था। साथ ही दोनों के बीच एक एनओसी साइन हुआ और तय किया गया कि दोनों कंपनी कभी भी एक दूसरे के कंपैरेटिव प्रोडक्ट मार्केट में नहीं लॉन्च करेंगी। हरियाणा के धारवेड़ा में हीरो होंडा ने अपना पहला प्लांट स्थापित किया और सन 1985 में सिटी 100 नाम से अपनी पहली बाइक इंडियन मार्केट में लॉन्च की। इस बाइक के लॉन्च होते के साथ ही मानो इसे खरीदने वालों की होड़ लग गई। हीरो होंडा कंपनी ने शुरुआत से स्ट्रेटेजी बनाई थी कि वो मिडिल क्लास पीपल को ध्यान में रखकर ही अपनी बाइक्स बनाएंगे। मिडिल क्लास व्यक्ति जब बाइक्स लेना जाता है तो वो 3 चीजों को देखता है। पहला उसकी कीमत, दूसरा उसकी माइलेज और तीसरा उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट। इन तीनों बातों पर हीरो होंडा ने बारीकी से ध्यान दिया। हीरो होंडा ने अपने बाइक्स के दाम काफी रीजनेबल रखे। कंपनी ने अपनी अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया और अपनी टैगलाइन रखी, फिल इट, शट इट, फॉरगेट इट, यानी एक बार टंकी भरवा कर बंद कर दें और भूल जाएं। कई दिनों तक इसमें पेट्रोल डलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हीरो होंडा की बाइक इंडिया में अच्छा खासा मुनाफा इंडिया में कमा रही थी कि तभी जापान की मुद्रा में तेजी से उछाल आया और सभी स्पेयर पार्ट्स के रेट अचानक से बढ़ गए। स्पेयर पार्ट्स के महंगे होने से हीरो होंडा के सामने एक चुनौती सामने आई कि वो कैसे अपनी बाइक्स को अफोर्डेबल बनाएंगे। साथ ही इंजन मार्केट्स में अब 2 व्हीलर्स के कॉम्पिटिटर्स बढ़ने लगे थे। सुजुकी, यामाहा, टीवीएस और बजाज ने भी मोटरसाइकिल बेचनी शुरू कर दी थी, लेकिन इन कंपनियों में हीरो होंडा में काफी फर्क था। सभी अन्य कंपनियां केवल शहरों में ही अपना प्रचार प्रसार कर रही थी और लोअर मिडिल क्लास लोगों की तरफ कंपनियों ने ध्यान नहीं दिया। वहीं दूसरी ओर हीरो होंडा कंपनी ने हर तबके के लोगों को ध्यान में रखते हुए अपने बाइक्स के दाम तय किए। कई बार कंपनी को कम दाम में बाइक्स बेचने के कारण नुकसान भी हुआ, लेकिन कंपनी ने अपने बाइक के दाम नहीं बढ़ाए। सन 1990 में भारत में डॉलर एक्सचेंज रेट पॉलिसी लाई गई और इसके बाद थोड़ा सुधार आना शुरू हुआ। हीरो होंडा कंपनी एक बार फिर पटरी पर आई और कंपनी को मुनाफा होना शुरू हुआ। कुछ ही समय में कंपनी ने कमाई के मामले में $100 मिलियन का आंकड़ा पार कर लिया, लेकिन इसके साथ ही कंपनी के मैनेजमेंट में दिक्कतें आनी शुरू हो गई। वैसे तो हीरो और होंडा की स्थापना के बाद से ही दोनों के बीच अनबन शुरू हो गई थी, लेकिन क्योंकि दोनों को अच्छा फायदा हो रहा था इसलिए पार्टनरशिप जारी रही। होंडा कंपनी अमेरिका और रूस जैसे देशों में अपनी बाइक्स की बिक्री कर रहा था, लेकिन जब हीरो ने कहा कि हीरो होंडा की बाइक्स भी वहां बेची जाए तो इस पर होंडा ने साफ इनकार कर दिया। हीरो होंडा केवल नेपाल, भूटान, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे देशों में ही अपनी बाइक्स बेच पा रहे थे। वहीं होंडा पूरी दुनिया की मार्केट कैप्चर कर खूब मुनाफा कमा रही थी। हीरो जो पोजीशन इंटरनेशनल मार्केट में हासिल करना चाह रहा था उसमें होंडा ने रोड़े अटकाने शुरू कर दिए और होंडा हर साल 4% की रॉयल्टी भी हीरो से ले रहा था। हीरो होंडा ने जब हाथ मिलाया था तब एक एनओसी साइन किया था कि दोनों ही कंपनियां कभी एक दूसरे का प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च नहीं करेगी। इस एनओसी का उल्लंघन करते हुए होंडा ने सन 1999 में भारत में होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर कंपनी की शुरुआत की और हीरो होंडा से अलग अपनी बाइक्स बेचनी शुरू कर दी। कुछ ही समय में होंडा ने एक्टिवा स्कूटी लॉन्च की और ये भी एक बड़ी हिट साबित हुई। इसने इंडियन कस्टमर को बांटने का काम शुरू कर दिया। अब हीरो के संस्थापक बृजमोहन लाल को समझ आ गया
गया था कि यदि उनको मार्केट में टिके रहना है तो उन्हें इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी अपनानी होगी। अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा वो इंजन बनाने में इन्वेस्ट लगाएंगे। और दोनों कंपनियों के बीच जब दरार बहुत बढ़ गई तो साल 2010 में इन्होंने अलग होने का फैसला किया। अब हीरो के पास इंजन बनाने की अपनी खुद की टेक्नोलॉजी थी। वैसे तो एग्रीमेंट के अनुसार हीरो कंपनी साल 2014 तक होंडा के नाम का इस्तेमाल कर सकती थी, लेकिन साल 2011 से ही अपनी अलग पहचान बनानी शुरू कर दी। कंपनी का नया नाम हीरो मोटर कॉर्प रखा गया और हम हैं हीरो की टैगलाइन इसको चुना गया। हीरो होंडा कंपनी में हीरो और होंडा के 26% शेयर थी और 48% हिस्सा शेयर होल्डर्स का था। होंडा के सभी शेयर हीरो ने 1.3 अरब डॉलर में खरीद ली। होंडा से अलग होने के बाद कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा था कि हीरो ज्यादा समय तक मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाएगी। होंडा के बिना हीरो को कोई नहीं पूछेगा, लेकिन हीरो ने सभी आलोचकों को करारा जवाब दिया। हीरो मोटर कॉर्प ने अपनी बाइक्स को पहले से भी ज्यादा बेहतर बनाना शुरू कर दिया। स्प्लेंडर जैसी कम रेंज की बाइक में भी सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन दिया गया। बाइक्स के मॉडल को और अट्रैक्टिव लुक्स दिया जाने लगा। हीरो स्प्लेंडर सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक्स में से एक है। हीरो मोटर कॉर्प भारत के अलावा 37 देशों में अपनी बाइक्स बेच रहा है और साल 2021 के आंकड़ों के मुताबिक इस कंपनी की नेटवर्थ 7.5 बिलियन डॉलर से भी अधिक है। वर्तमान समय में पवन मुंजाल इस कंपनी के CEO का पदभार संभाल रहे हैं।